चलिए फिर से स्वागत है आप सभी को एक नए वीडियो में। आज हम लेकर के आए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं साइक्लिक और एलिसाइक्लिक। साइक्लिक में बताया है कि फर्स्ट कार्बन अंतिम कार्बन के साथ डायरेक्ट जुड़ा हो। एलिसाइक्लिक फर्स्ट कार्बन अंतिम कार्बन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा हो। दोनों का नाम लिख करके हम बताए थे, IUPAC नेम बताए थे। साइक्लो में लगता था साइक्लिक कंपाउंड में, और एलिसाइक्लिक में एन लगता था, स्मॉल एन यानी नॉर्मल। आज हम लेकर के आए हैं आइसो कंपाउंड और नियो कंपाउंड। अब इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, समझिएगा कौन कौन सा कंपाउंड। फर्स्ट सेकंड हम बता चुके हैं, आज थर्ड कंपाउंड बताएंगे। थर्ड कंपाउंड क्या है? आइसो कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, आइसो कंपाउंड, आइसो यौगिक, आइसो यौगिक। आइसो यौगिक क्या होता है समझिएगा अच्छा से। आइसो यौगिक, हम इसका लीजिएगा, आप लोग साथ में ही नोट करते चलिएगा। वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जिसके जिसके अंतिम कार्बन, समझिएगा, जिसके अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल समूह, मिथाइल समूह क्या होता है? CH3 होता है। एक मिथाइल समूह CH3 जुड़ा हो, उसे आइसो यौगिक कहते हैं। उसे आइसो यौगिक कहते हैं, समझिएगा। अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल समूह उपस्थित होता है, समझिएगा अच्छा से। वन मिथाइल ग्रुप यानी CH3 is attached to the second to the last carbon atom, वन मिथाइल ग्रुप यानी CH3 अटैच टू द सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम। सेकेंड नंबर पे होना चाहिए, और किधर से? टू द लास्ट कार्बन एटम, अंतिम से दूसरे नंबर पे। इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएगा ये? आइसो कंपाउंड कहलाएगा, आइसो कंपाउंड, समझिएगा। वन मिथाइल ग्रुप CH3 इज अटैच्ड टू द सेकेंड टू द लास्ट कार्बन एटम। सेकेंड नंबर पे होना चाहिए, किधर से? अंतिम से सेकेंड नंबर पे, समझिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा इसका, एग्जाम्पल फर्स्ट समझिएगा। CH3 अब अंतिम देखिएगा, CH3 अंतिम इसमें किधर है? लास्ट कार्बन एटम, समझिएगा। ये लास्ट है, लास्ट से सेकेंड नंबर पर, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से दूसरे नंबर पर। यहाँ देखिएगा, वैसा यौगिक अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, यानी कि अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर, समझिएगा, अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, यानी अभी बताया है CH3 कौन सा ग्रुप है? ये मिथाइल ग्रुप है। एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, इसे क्या कहेंगे? आइसो कंपाउंड कहेंगे, आइसो यौगिक कहेंगे। सेकेंड देखते हैं हम लोग, इसके बाद नाम का चर्चा करेंगे। सेकेंड जो है CH3 CH2 CH2 CH3 और इस पोजीशन पर CH3। अब ध्यान से देखिएगा, अंतिम ये है, अंतिम कार्बन है। अंतिम कार्बन से दूसरा नंबर कार्बन पर एक मिथाइल समूह उपस्थित होना चाहिए। अंतिम से दूसरा नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, किसके लिए? आइसो यौगिक के लिए, समझिएगा। अब इसके बाद थर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन,
CH3 CH2 CH2 CH, यहाँ पे CH3, ध्यान दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखिए कि अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप है। अंतिम कार्बन ये है 1 2 3 4। अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर पर क्या है? CH3, यानी CH3 कौन सा ग्रुप होता है? मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल समूह होता है। ध्यान दीजिएगा, अंतिम से दूसरा नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, ध्यान रहे, अंतिम से दूसरा नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप, अंतिम से दूसरा नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप तो आइसो होगा, और अंतिम से दूसरा नंबर पर दो गो होगा, ऊपर नीचे दोनों में ग्रुप लगा हो, तब इसको क्या कहेंगे? नियो कंपाउंड कहेंगे। इसके बाद हम बताएंगे आप लोगों को, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, नियो कंपाउंड। फिलहाल इसका नाम देखेंगे हम लोग। तो नाम में क्या होगा समझिएगा, IUPAC नेम में बताएंगे। पहले इसका जनरल नाम बताते हैं, यूज आइसो प्रीफिक्स, प्रीफिक्सेज, आइसो प्रीफिक्स। क्या लगाना है नाम से पहले? आइसो लगाना है, आइसो लगाना है, और टोटल कार्बन को काउंट करना है। जैसे देख लीजिए 1 2 3, दूसरा पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो नाम में क्या लगाएंगे? इसको आइसो लगाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? आइसो, और टोटल कार्बन क्या है समझिएगा, ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है, याद रखिएगा आप लोग। आइसो नियो कंपाउंड में ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है, यानी कि जितना भी कार्बन होगा सबको काउंट करके लिख देंगे, समझिएगा। तो 1 2 3 और 4, तो क्या हो जाएगा? 4 के लिए ब्यूटेन। कोई दिक्कत? इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन। अब सेकंड क्वेश्चन समझिएगा, सेकंड नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप है, तो हम आइसो लगा देंगे। कोई दिक्कत? इसमें कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5 और 1 6। 6 के लिए क्या होता है? हेक्सेन। क्या कोई दिक्कत? इसका नाम हो गया आइसो हेक्सेन। एक और नाम है IUPAC नाम, हम बताएंगे आप लोगों को, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पहले इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। अब इसका थर्ड क्वेश्चन देखिएगा। थर्ड क्वेश्चन में क्या है? आइसो लिखेंगे। आइसो क्यों लिखेंगे? क्योंकि अंतिम से दूसरा पर एक मिथाइल ग्रुप है। आइसो, इसमें टोटल कार्बन कितना है? ध्यान दीजिएगा आप लोग, ग्रुप का कार्बन भी काउंट होता है, गिना जाता है। 1 2 3 4 और 1 5, 5 के लिए पेंटेन। पूरा नाम क्या हो गया इसका? आइसोपेंटेन। आप लोग याद किए होइएगा, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। तो ये आइसो कंपाउंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वैसा यौगिक, वैसा कंपाउंड जिसके अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अगर 2 मिथाइल ग्रुप होता है, ऊपर नीचे दोनों लग जाएगा, तब ये नियो कंपाउंड होगा। आइसो कंपाउंड के बाद हम लोग देखते हैं नियो कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत बताए हैं नियो कंपाउंड क्या होता है, कि वैसा यौगिक जिसके अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर, दूसरा नंबर ही पोजीशन होना चाहिए, दूसरा नंबर ही कार्बन होना चाहिए, तीसरा या चौथा पे नहीं होगा। फोर्थ में क्या होगा? नियो कंपाउंड, नियो यौगिक, नियो यौगिक का डिफिनीशन क्या होगा? अभी बताए हैं आप लोगों को, वैसा यौगिक जिसके अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल समूह यानी CH3 उपस्थित हो या जुड़ा हो, उसे नियो कंपाउंड, नियो यौगिक कहते हैं। समझिएगा अच्छा से।
अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर पर ही होना चाहिए, ये भी कंडीशन है इसका। 2 मिथाइल ग्रुप यानी CH3 अटैच्ड सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम टू द लास्ट कार्बन 2 मिथाइल ग्रुप, समझिएगा 2 मिथाइल ग्रुप CH3 अटैच सेकेंड नंबर ऑफ कार्बन एटम टू द लास्ट कार्बन, अंतिम कार्बन से दूसरे नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल CH3 अभी बताए हैं आप लोगों को कि अंतिम से दूसरे नंबर कार्बन पर, ध्यान दीजिएगा, ये अंतिम से, समझिएगा अच्छा से, अंतिम से दूसरे नंबर कार्बन पर, ध्यान दीजिएगा, अंतिम से दूसरे नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप यानी ऊपर और नीचे होना चाहिए। तो ऊपर और नीचे 2 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप होगा तो इसको क्या कहेंगे, नियो कहेंगे, समझिएगा। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। CH3 CH2 CH3 और CH3, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी आप देख रहे हैं अंतिम से दूसरा नंबर कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, नियो कहेंगे, समझिएगा। फिर थर्ड एग्जाम्पल, ध्यान दीजिएगा इधर। थर्ड एग्जाम्पल CH3 CH3 यहाँ पर ऊपर और नीचे 2 मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। अब समझिएगा, इसमें आप देख रहे हैं कि अंतिम से दूसरे नंबर कार्बन पर, दूसरा नंबर पोजीशन आप देखिए, इस पर 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है, जुड़ा हुआ है, समझिएगा। तो क्या करेंगे, इसमें नियो लगा देंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी तुरंत बताएं कि 1 मिथाइल ग्रुप तो आइसो, 2 मिथाइल ग्रुप तो नियो, 3 मिथाइल ग्रुप नहीं होगा, यानी 2 से ज़्यादा हम ग्रुप नहीं लगा सकते, समझिएगा अच्छा से। अब इसका नाम क्या होगा, तो आपको अभी बताए हैं कि ग्रुप का कार्बन भी गिना जाता है, यानी कि टोटल कार्बन को काउंट करके नाम लिखना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के लिए क्या होगा, पेंटेन, इसका नाम क्या हो गया, नियो पेंटेन। अब इसका देखिए सेकेंड नंबर का नियो तो होगा, टोटल कार्बन 1 2 3 4 5 6, ग्रुप का कार्बन भी गिना जाता है, 1 2 3 4 5 6 के लिए क्या होगा, हेक्सेन, नियो हेक्सेन। अब थर्ड नंबर में देखिए, टोटल 6 कार्बन, यहाँ 6 7 8, 8 के लिए जल्दी बताइए आप लोग, 8 के लिए ऑक्टेन होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो ऑक्टेन। टोटल कार्बन यानी ग्रुप का कार्बन भी गिना जाता है, 6 2 8, 8 के लिए ऑक्टेन। ये तो आपका जनरल नेम हुआ, इसका IUPAC भी बताया जाएगा। अब इसमें एक चीज़ आप समझ लीजिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगता है, तो थोड़ा सा नोट करके आप लोग भी नोट लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखना है, आइसो कंपाउंड में आइसो उपसर्ग, आइसो कंपाउंड में आइसो उपसर्ग, उपसर्ग यानी जो पहले लग जाए उपसर्ग, तथा नियो कंपाउंड में नियो उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। ये समझ में आ गया होगा कि नाम से पहले क्या लगाना है, आइसो और नियो लगाना है, ये समझ में आ गया होगा। आइसो नियो के बाद समझिएगा अच्छा से, आइसो नियो के बाद एरोमेटिक एलिफैटिक यौगिक के बारे में बताएंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए देखते हैं पाँचवा कंपाउंड, पाँचवा यौगिक। पाँचवा यौगिक क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। पाँचवा यौगिक एरोमेटिक यौगिक। एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक क्या होता है बताइए आप लोग। एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक, एरोमेटिक यौगिक समझिएगा। एरोमेटिक यौगिक में आप लोग जानते होइएगा पहले से बेंजीन के बारे में। बेंजीन के बारे में पता होगा आप लोगों को। बेंजीन को एरोमेटिक, बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं। बेंजीन को एरोमेटिक यौगिक भी कहते हैं। तो ये बेंजीन क्या होता है समझिएगा। बेंजीन जो होता है, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6 होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6 होता है। और बेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है समझिएगा। कार्बन 6 है यहाँ पे, कार्बन 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 कार्बन, तो 6 हाइड्रोजन भी होगा, यानी कि जहाँ जहाँ कार्बन है वहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा। 1 2 3 4 5 और 6, कोई दिक्कत। और इसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड भी होता है। जैसे यहाँ पर हम डबल बॉन्ड दे दिए, फिर एक गैप करके फिर इस पोजीशन पर डबल बॉन्ड, फिर ये गैप करके इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर किसका बना, बेंजीन का बना। यानी बेंजीन की संरचना, बेंजीन की स्ट्रक्चर। बेंजीन का फॉर्मूला याद रखिएगा C6H6। इस बेंजीन को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, समझिएगा। ये हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में बताएंगे आगे। ऐसे भी लिख सकते हैं बेंजीन को। इसमें कार्बन हाइड्रोजन छुपा होता है। बेंजीन को एक और तरीका से लिख सकते हैं, बीच में पूरा गोल करके। ये सब क्या है, ये सब बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो बेंजीन का जितना भी कंपाउंड है वो सब क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एरोमेटिक यौगिक कहलाएगा। अब इसमें कुछ नाम हम लोग देखेंगे। जैसे समझिएगा, बेंजीन हैलोजन ग्रुप जो होता है, यानी कि हैलोजन समूह, ध्यान दीजिएगा, हैलोजन समूह, हैलोजन समूह को X से सूचित करते हैं। हैलोजन समूह को X से सूचित करते हैं हैलोजन ग्रुप। हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप में कौन कौन होता है तो आप लोग याद रखिएगा। हैलोजन ग्रुप में Cl होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, फ्लोरीन होता है, आयोडीन होता है। समझिएगा, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, इसे क्या कहेंगे हम लोग, हैलोजन समूह कहेंगे। अच्छा से समझिएगा। इसके बाद अल्काइल समूह, अल्काइल ग्रुप, अल्काइल ग्रुप को R से डिनोट करते हैं, R से सूचित करते हैं। अल्काइल ग्रुप में मिथाइल होता है CH3, CH3 क्या होता है, मिथाइल होता है। C2H5, इसे कौन सा ग्रुप कहेंगे, इथाइल कहेंगे। ये सब अल्काइल ग्रुप में आता है। तो एरोमेटिक समझ में आ गया कि बेंजीन का जितना भी संरचना होगा, बेंजीन के तरह इस टाइप का जितना भी संरचना होगा, इसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक कंपाउंड कहेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को। तो आगे हम लोग चलते हैं इसके IUPAC नाम में। एरोमेटिक कंपाउंड का IUPAC नाम बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें हैलोजन समूह और अल्काइल समूह दोनों याद रखना है।
तभी जा कर के ये ज़्यादा समझ में आएगा। समझिएगा, सबसे पहले हम लोग देखते हैं हैलोजन समूह, यानी कि नाम इसका IUPAC क्या होगा। ये बेंजीन है, समझिएगा, आप लोग भी साथ में बनाते चलिएगा। बेंजीन में अगर Cl लग जाए, बेंजीन में कहीं भी किसी पोजीशन पर, ध्यान रहे, बेंजीन में किसी भी पोजीशन पर Cl लग जाए, बेंजीन में किसी भी पोजीशन पर Br लग जाए, बेंजीन में यानी 6 कार्बन होता है, 1 2 3 4 5 6, कहीं पर भी हैलोजन, मिथाइल, इथाइल या कोई भी ग्रुप लग जाए, यहाँ पर मान लेते हैं CH3 लग जाए। इसके बाद बेंजीन में अगर C2H5 लग जाए, C2H5 लग जाए बेंजीन में, अब इसको हम हटा देते हैं, बेंजीन में अगर X लग जाए, X लग जाए, हैलोजन ग्रुप अभी बताए हैं। बेंजीन में अगर R लग जाए, अल्काइल लग जाए, तब इसका नाम क्या होगा। तो समझिएगा, बेंजीन में जब Cl लग गया, एक चीज़ ध्यान देना है कि Cl जो है ये क्लोरीन है, ध्यान दीजिएगा, Cl क्या है, क्लोरीन है। तो क्लोरीन है, Br क्या है, ब्रोमीन है, F क्या है, फ्लोरीन है, I क्या है, आयोडीन। अच्छा से समझिएगा, आप जितना भी देख रहे हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन, सबके अंत में क्या है, INE है, ध्यान दीजिएगा, सबके अंत में क्या है, INE। तो ग्रुप बनाने के लिए क्या करना है, सब से INE को माइनस करना है, जितने भी INE है सबको हटा देना है। अच्छा से समझिएगा, -INE, सब में से क्या करना है, INE हटा देना है, और सबके अंत में O जोड़ देना है। सबके अंत में क्या जोड़ना है, O, समझिएगा अच्छा से। INE हटा के क्या जोड़ना है, सबके अंत में O जोड़ना है। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्लोरीन है, INE हटा, O जुटा, तो क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोरो। क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, आयोडीन से आयोडो, फ्लोरीन से फ्लोरो। ये समझ में आ गया होगा, ये ग्रुप का नाम बता रहे हैं कि जितना भी हैलोजन ग्रुप है, समझिएगा, इस सबको कौन सा ग्रुप कहेंगे, हैलोजन, यानी X ग्रुप, हैलोजन ग्रुप कहेंगे। हैलोजन ग्रुप में क्या करना है, INE हटा करके O जोड़ना है, तब इसका क्या, ये ग्रुप नेम हो गया इसका। क्लोरीन, क्लोरो, क्लोरीन से क्लोरो बना, तो क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, ये सब कौन सा नेम हुआ, ये सब ग्रुप नेम हुआ, ग्रुप नेम। कोई दिक्कत इसमें। अब इसका नाम क्या होगा, समझिएगा, जैसे बेंजीन में Cl लग गया, तो Cl अभी क्या बताए हैं, क्लोरीन, लेकिन ध्यान रहे अब यहाँ पर क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोरीन बेंजीन नहीं होगा, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन। क्या हो जाएगा ये, क्लोरोबेंजीन। अब Br लग गया, तो Br को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर समझिएगा अच्छा से, Br को क्या कहेंगे, ब्रोमो। क्या कहेंगे, ब्रोमो। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, ब्रोमो बेंजीन। इतना ब्रोमो है और ये बेंजीन है। अब इसमें CH3 है, तो CH3 कौन सा ग्रुप होता है, अभी बताए हैं, यह मिथाइल होता है। तो मिथाइल बेंजीन में लगा हुआ है, तो मिथाइल बेंजीन, समझिएगा। इसका एक और नाम होता है टॉलिन। क्या कहेंगे इसको, टॉलिन। इसका दूसरा नाम क्या है, टॉलिन। मिथाइल बेंजीन को ही हम क्या कहते हैं, टॉलिन, ध्यान दीजिएगा, टॉलिन। बेंजीन में C2H5 लग गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। कोई दिक्कत इसमें, इथाइल बेंजीन। बेंजीन में X लग गया, X कौन सा ग्रुप, अभी तुरंत बताए हैं, हैलोजन ग्रुप।
याद रखिएगा, हैलोजन ग्रुप में कौन कौन होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। आर कौन सा ग्रुप होता है? आर अल्काइल ग्रुप होता है, याद रखिएगा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में कौन कौन सा होता है? CH3 मिथाइल होता है, C2H5 इथाइल होता है, C3H7 प्रोपाइल होता है। ये सब याद रखना है आप लोगों को। नाम भी लिख देते हैं। CH3 को क्या कहेंगे? मिथाइल, C2H5 को इथाइल, C3H7 को प्रोपाइल। कोई दिक्कत इसमें? अब बेंजीन में X लग गया, X लग गया, तो हैलोजन से ये कौन सा ग्रुप हो जाएगा? हैलो, हैलो। और ये बेंजीन है, पूरा नाम हैलो बेंजीन। आर को क्या कहेंगे हम लोग? अल्काइल। और ये बेंजीन में लगा हुआ है, अल्काइल बेंजीन। क्या नाम हो गया इसका? अल्काइल बेंजीन। ये क्या है यहाँ पर? ब्रोमो बेंजीन है। क्लियर? इस यहाँ पर लिख देते हैं साफ से। Br लग गया तो इसको क्या कहेंगे? ब्रोमो बेंजीन कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें? तो इसमें फटाफट एक बार समझ लीजिएगा। क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, आयोडीन। क्या करना है? आयन सबके अंत से हटाना है, ओ जोड़ देना है। तो क्लोरीन से क्लोरो, ब्रोमीन से ब्रोमो, फ्लोरीन से फ्लोरो, आयोडीन से आयोडो। ग्रुप लगा करके हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड में नाम भी लिख दिए। अब एरोमेटिक के बाद ध्यान दीजिएगा, हम लोग एलिफैटिक कंपाउंड में चलेंगे। समझिएगा अच्छा से। एलिफैटिक यौगिक क्या होता है? कि वैसा यौगिक जो बेंजीन की संरचना का पालन नहीं करता है। समझिएगा, वैसा यौगिक, पहले ये समझ लीजिए, ध्यान दीजिएगा। एलिफैटिक, समझिएगा, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक कंपाउंड, एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक यौगिक। समझिएगा अच्छा से। एलिफैटिक यौगिक क्या होता है? आप लोग भी डिफिनीशन लिखते चलिएगा। वैसा यौगिक, वैसा यौगिक जो बेंजीन की संरचना, बेंजीन की संरचना को नहीं दर्शाते हैं, नहीं दर्शाते हैं, वो क्या कहलाएगा? एलिफैटिक कंपाउंड कहेगा। अब एलिफैटिक कंपाउंड समझिएगा, यानी कि अभी बताए हैं कि अगर बेंजीन हो, समझिएगा, ये तो बेंजीन है, अभी बताए हैं ये बेंजीन की संरचना है। अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई संरचना आपको मिले, इसका नाम भी हम बताएंगे आप लोगों को, इस टाइप का संरचना मिले, तो ये तो बेंजीन नहीं है। समझिएगा बात, इस टाइप का संरचना मिले, ध्यान दीजिएगा आप लोग अच्छा से समझिएगा, इस टाइप का संरचना मिले तो ये तो बेंजीन नहीं है, ये बेंजीन है। तो बेंजीन है तो इसमें कार्बन कितना है? ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें भी 6 कार्बन है, लेकिन अंदर में अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, तो ये तो बेंजीन है। तो ये बेंजीन है तो इसको हम क्या कहेंगे? एरोमैटिक कंपाउंड कहेंगे। एरोमैटिक कंपाउंड है ये, लेकिन ये एरोमैटिक कंपाउंड नहीं है। तो ये दोनों क्या है? ध्यान दीजिएगा, नन बेंजेनॉइड। ये बेंजीन है, ये नन बेंजेनॉइड, समझिएगा। यानी कि ये संरचना दोनों जो है बेंजीन को फॉलो नहीं करता है, बेंजीन की तरह नहीं है ये, तो नन बेंजेनॉइड कहेंगे या एलिफैटिक कंपाउंड कहेंगे इसको। जैसे एक और अच्छा एग्जांपल देकर के हम बता रहे हैं आप लोगों को, समझिएगा अच्छा से। एक रिएक्शन बता रहे हैं, जैसे बेंजीन है, समझिएगा, बेंजीन में कहीं पर हम OH लगा देंगे,
बेंजीन में कहीं पर भी OH लगा देंगे तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, फिनॉल। याद रखिएगा, बेंजीन में किसी कार्बन पोजीशन पर कहीं पर भी अगर OH लग जाता है तब इसका नाम फिनॉल। जब फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, एक रिएक्शन में हम आपको समझा रहे हैं, फिनॉल को जिंक डस्ट के साथ, ध्यान दीजिएगा, जब फिनॉल को जिंक डस्ट यानी जस्ता चूर्ण के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। समझिएगा, क्या प्राप्त होता है, बेंजीन। तो ये जो है संरचना, समझिएगा, ये जो रिएक्शन हुआ ये एरोमेटिक रिएक्शन कहलाता है। कौन कंपाउंड का, एरोमेटिक कंपाउंड का रिएक्शन कहलाता है। समझिएगा, क्यों एरोमेटिक कंपाउंड का कहलाता है, क्योंकि इसमें बेंजीन है। आप देख रहे हैं ये बेंजीन, बेंजीन में OH लगा तो फिनॉल, फिनॉल को जस्ता चूर्ण के साथ जिंक डस्ट के साथ अभिक्रिया कराएं तो बेंजीन प्राप्त हुआ। तो बेंजीन का संरचना आप देख करके बता रहे हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड। अब एलिफैटिक कंपाउंड क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अब एलिफैटिक कंपाउंड क्या होगा समझिएगा। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, C6H6। समझिएगा, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। इसमें OH लगा हुआ है तो OH कैसे लगता है कि एक हाइड्रोजन हटा के हम OH लगाएंगे, तो OH लगाने के लिए क्या करना है, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, C6H5OH। ये भी फिनॉल है, समझिएगा, प्लस Zn जिंक डस्ट। कोई दिक्कत, बेंजीन, समझिएगा, बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। ध्यान दीजिएगा आप लोग, बेंजीन का फॉर्मूला C6H6। अब यहाँ पर आप देखिए C6H5 है और एक H यहाँ का मिल जाएगा तो H6 हो जाएगा। समझिएगा, अब इसके पास क्या बचा, एक ऑक्सीजन बचा और इसके पास Zn बचा, यानी ZnO प्लस में क्या बनाएगा, ZnO, ZnO यानी जिंक ऑक्साइड। ऊपर में भी इसमें क्या बचेगा, प्लस करके ZnO। बेंजीन के बाद क्या बचेगा, ZnO जिंक ऑक्साइड बचेगा। समझिएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो C6H5OH को हम फिनॉल कहेंगे, C6H6 को हम बेंजीन कहेंगे, ZnO को जिंक ऑक्साइड कहेंगे। कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों रिएक्शन सेम है, बस ये बेंजीन के टर्म में है तो एरोमेटिक कंपाउंड, ये कार्बन हाइड्रोजन के टर्म में है तो ये कौन सा कंपाउंड कहलाएगा, एलिफैटिक, एलिफैटिक कंपाउंड। एलिफैटिक कंपाउंड का ये रिएक्शन हुआ, एलिफैटिक कंपाउंड। ये समझ में आ गया होगा कि बेंजीन के टर्म में है तो एरोमेटिक, जो बेंजीन के टर्म में नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन के टर्म में है, इसको हम क्या कहेंगे, एलिफैटिक कंपाउंड कहेंगे। इतना भी हम बताए हैं, ये आप लोगों को अच्छा से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा से समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।